morning students, I welcome you all to the online classes of SGUI. So chapter number 1 is number system. So as the name stands for, it clearly means that you have to understand the system of numbers. कैसे नंबर्स आप लिखें, कैसे रीड करें, कैसे उनका एक्सपेंडेड फॉर्म लिखें, कैसे उनकी फेस वैल्यूज फाइंड करें, कैसे उनकी प्लेस वैल्यूज फाइंड करें, ठीक है, कैसे उनको राउंड ऑफ करें, एस्टिमेट करें. ऑल दीज थिंग्स विल बी told to you in this chapter which is known as number system. ठीक है, चलिए. So I think कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया है how to write the numbers. Then too I'll be trying to tell you what is the correct way of writing the numbers in Hindu Arabic form. पहला फॉर्म सीखेंगे हिंदू अरेबिक फॉर्म. हिंदू अरेबिक फॉर्म. यहाँ पे क्या होता है, हम लोग पहले लिखते हैं, सबसे पहला डिजिट जो होता है उसकी कहाँ पे होता है, वंस प्लेस, देन टेंस प्लेस, देन हंड्रेड्स प्लेस, देन थाउजेंड्स प्लेस, देन 10,000 प्लेस, ठीक है, देन लाख, देन 10 लाख, देन करोड़ एंड देन 10 करोड़. ठीक है, दिस इज द वे यू हैव टू रीड द नंबर्स. ठीक है, चलिए मैं अगर यहाँ वंस प्लेस लिख दूँ 5, यहाँ लिख दूँ 7 और यहाँ लिख दूँ 4, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि 5 वंस प्लेस पर है, 7 टेंस प्लेस पर है और 4 हंड्रेड्स प्लेस पर है. तो इसको मतलब क्या पढ़ेंगे, हम इसको पढ़ेंगे 700. क्यों? क्योंकि 7 हंड्रेड्स प्लेस पर है, सॉरी हंड्रेड्स प्लेस पर 4 है, तो 4 लिख 400. दिस विल बी 400. 7 टेंस प्लेस है तो आएगा 70. टेंस वालों में हम हमेशा यूज करते हैं टी, है ना, तो आज दिस विल बी 70. तो 470 और जो वंस प्लेस पर होता है उसको एज इट इज लिखते हैं. तो क्या है ये 5. तो आंसर विल बी 475. ठीक है. सिमिलरली अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूं, मैं यहाँ पे लिखूं 2, यहाँ लिखूं मैं 5, यहाँ लिखूं 0, यहाँ लिखूं 4, यहाँ पे 1, फिर 0 और यहाँ पे 3. तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं वंस प्लेस पर 3 है आपके पास, टेंस प्लेस पर यू हैव 0, हंड्रेड्स प्लेस पर यू हैव 1, थाउजेंड प्लेस पर यू हैव 4, 10,000 प्लेस पर 0, लाख पर 5 और 10 लाख पर 2. तो आप क्या बोलेंगे, क्योंकि ये 2 आपका 10 लाख पोजीशन पर है तो इसको बोलेंगे हम लोग 20 और ये 5, तो आएगा 25 लाख, क्योंकि ये दोनों लाख को डिनोट कर रहे हैं. तो दिस विल बी 25 लाख. 10,000 में कुछ है नहीं तो कुछ बोलेंगे नहीं. फिर 4 कहाँ पर है, थाउजेंड्स प्लेस पर है, तो हो जाएगा 25 लाख. 25 लाख. ठीक है, दिस इज 4,000. ओके. 100 प्लेस पर कितना है 1, तो 4,000 देन 100. टेंस प्लेस पर कुछ नहीं तो सीधे क्या है 3, तो लास्ट में 3. तो आंसर वुड बी व्हाट 25 lakhs 4,103 will be the answer of this question. ठीक है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि अगर फिगर्स में कोई चीज आपको गिवन होगी तो उसको आप न्यूमेरल्स में कैसे, सॉरी वर्ड्स में कैसे चेंज करेंगे. अगर वर्ड्स में दी होगी तो फिर आप उसको वापस से फिगर्स में कैसे चेंज करेंगे. आई थिंक यू कैन clearly understand this and you can easily be able to solve this. Okay, चलिए let's move further. नेक्स्ट चीज हम सीखेंगे प्लेस वैल्यू. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ द नंबर्स. ठीक है, नेक्स्ट विल बी लर्निंग प्लेस वैल्यू. प्लेस. तो सपोज मैंने आपको लिखा एक नंबर 279. तो मैंने पूछा आपसे कि भाई 7 की प्लेस वैल्यू बताइए. टेल मी द प्लेस वैल्यू ऑफ 7. तो आप जानते हैं ये वंस प्लेस है, ये टेंस है और ये हंड्रेड्स है. इसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है 7 की. तो क्या लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय, ये कौन सी प्लेस पर है, टेंस प्लेस पर, तो 10. तो आंसर वुड बी 70. If someone asks that what will be the place value of 7 in this number, तो this is the procedure जो आपको फॉलो करना है. Place value will be 70. चलिए एग्जांपल और लेते हैं.
इसमें लिखता 29754। ठीक है, आपसे पूछा मैंने 90 प्लेस वैल्यू आपको बतानी है। फिर से आप करेंगे, दिस इज वंस प्लेस, दिस इज टेंस, दिस इज हंड्रेड्स, दिस इज थाउजेंड्स प्लेस एंड दिस इज 10,000s प्लेस। ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं क्या लिखेंगे, 9 मल्टीप्लाई बाय कौन सी प्लेस पर है ये, थाउजेंड्स प्लेस पर, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल बी गेटिंग 9000। So from here we can say that the place value of 9 will be equal to 9000 in this question. ठीक है, now I hope आपको place value concept clear हो गया। Now let's move to face value. Let's move to face value. So in case of face value आपको क्या ध्यान रखना है, face value किसी की पूछी जाएगी वो वही रहती है हमेशा। सपोज मैंने एग्जांपल लिया 724 और आपसे पूछा मैंने 4 की प्लेस वैल्यू नहीं, फेस वैल्यू बताइए, तो 4 की फेस वैल्यू कितनी होगी, 4 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू 2 ही होगी। 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। चाहे इतना बड़ा नंबर हो आपके पास, फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। दैट मींस जो उसकी फेस की वैल्यू है वो तो हमेशा क्या रहेगी, सेम ही रहेगी। प्लेस वैल्यू के केस में क्या करते हैं, उसकी फेस वैल्यू को उसकी प्लेस से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, देन यू गेट द प्लेस वैल्यू। ठीक है, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कांसेप्ट ऑफ फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू। ओके, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट व्हिच इज एक्सपैंडेड फॉर्म। नेक्स्ट इज एक्सपैंडेड फॉर्म। What is expanded form? Actually expand form मतलब होता है किसी भी नंबर्स को जो आपका फिगर्स में दिए हैं उनको आप तोड़ तोड़ के ब्रेक कर करके उनके फॉर्म को रिप्रेजेंट करो। सपोज मैं लिखता 729, आप जानते क्या लिखा है ये 729, इसका एक्सपैंड फॉर्म क्या होगा 7 into 100, क्योंकि 7 किस पोजीशन पर है 100 पर, प्लस 2 into 10 because 10 is at 2 is at 10th place, then plus 9 कौन सी प्लेस पर है 1st प्लेस पर, तो 9 into 1. So this will be the expanded form of 729. एग्जांपल और लिखते हैं। ठीक है, क्लियर। अब हम देखेंगे कि आपका 5 कौन सी प्लेस पर है, 5 मल्टीप्लाई बाय दिस इज एट द प्लेस ऑफ लाख, है ना, ये वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लाख। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 lakh प्लस 7 मल्टीप्लाई बाय 10,000 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 1। तो दिस विल बी द एक्सपैंडेड फॉर्म ऑफ दिस नंबर। ठीक है, इसका रिवर्स भी अगर आपको दे दिया जाए तो भी आप कर लेंगे ना। चलिए एग्जांपल रिवर्स वाला करते हैं। एक्सपैंडेड फॉर्म आपको दे रखा होगा और आपको इसमें इसको चेंज करना होगा। सपोज यहाँ पे लिखा होता 5 into 100 प्लस 0 into 10 प्लस 5 into 1। इस तरीके से गिवन होता आपको और आपसे सिंगल नंबर पूछा जाता। तो 5 into 100 मतलब 500, उसके बाद 0 into 10, वो तो हमें पता है 0 ही आएगा, और ये यहाँ 5 मतलब 505। तो आंसर would be 505। So this will be the answer of this question. So that is all in today's class, students. I want you to solve the exercise 1A from question number 1 to question number 7. Question number 1 से question number 7 तक आपको solve करना है। You will easily be able to solve those questions because they all are based upon the concepts which I have told you today. I will be discussing the exercise in tomorrow's video. Thank you, students. See you in the next class.